हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे आपको प्रोवाइड करा है जरा आपका हैशटैग नंबर 3 यशवंत बीकॉम यशवंत बीएफ वाले बच्चे सेम 4 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, काफी इजी काफी सिंपल सा टॉपिक है। एंड जो सेकंड के साथ इसमें लिया गया सर रिडम्पशन फुली आउट ऑफ रिजर्व, जो आपको यहाँ पे रिडीम करना है वो कहां से करना है सर, अपने रिजर्व से करना पड़ेगा। सर ये हेडिंग लिख के हमारे क्वेश्चन में आने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, नीचे केस दिया रहता है। अभी तो ये कॉन्सेप्ट आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं इसलिए मैं मेंशन कर दे रहा हूं कौन सा टाइप है, बट एग्जाम में वो लिख के नहीं आएगा, बट नीचे क्वेश्चन सर क्लियर मेंशन करेगा जैसा मैं आपको अभी बताने वाला हूं। क्वेश्चन पढ़ते सर, फॉलोइंग बैलेंस शीट का डिटेल्स देके रखा सर। बैलेंस शीट का डिटेल्स जब करते हैं तो वहां से सिर्फ हमारा प्रेफरेंस शेयर का काम है। इक्विटी शेयर का डिटेल है, पहले शेयर कैपिटल 50,000, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुली पेड, ₹5 लाख 1,000, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुली पेड अप ₹1 लाख। तो सर पहला जब आप प्रेफरेंस शेयर पढ़ लेते हो तो वहीं से पहली एंट्री हमारी निकल के आती है जो हैशटैग 2 में भी आपने पास किया था, और मैंने बोला भी था कि एंट्री हमेशा हमारी ये वाली फिक्स हो जाती है कि जब आप जो आपका शेयर कैपिटल मींस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो आप रिडीम करने वाले हो उसको ट्रांसफर कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मतलब सर अगर बात करेंगे कितना परसेंटेज सर, 10% है। कितना परसेंटेज है सर? 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना अमाउंट सर? अमाउंट की अगर मैं बात करूं कितना, देखो आप कितना दिया था सर 1 था, और अमाउंट तो क्लियर मेंशन है तो ढूंढना कहां है, मल्टीप्लाई की जरूरत थोड़ी है हमको। क्लियर अमाउंट मेंशन है तो सर अमाउंट कॉपी कर दो वहां पे। और नरेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, नरेशन क्या लिखोगे सर? नरेशन सिंपल है, बीइंग रिडीमेबल, आप यहां पे कर क्या रहे हो वो बता दो। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या फिर कैपिटल ही बहुत लोग लिखते हैं शॉर्ट में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर आपने किया है, ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। बहुत सिंपल सा नरेशन भी हो गया। यहां पे आपने ट्रांसफर किया तो सर पेमेंट भी करना पड़ेगा, मतलब जो सेकेंड एंट्री आपकी पेमेंट की हो जाती है। और मैं जब आपसे पूछता हूं भाई सिंपल सा पेमेंट का रिसीव या पेड की एंट्री का एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब आप पे करते हो तो आपका पैसा सर जाता है, पैसा जाता है तो लिखते हैं हम लोग सर क्रेडिट, मतलब बैंक अकाउंट। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल इजी टॉपिक है। किसको पेमेंट आप कर रहे हो सर? हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कर रहे हो, तो मतलब जो रिसीव करेगा, रिसीव कौन कर रहा है सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, यही रिसीव कर रहे हैं। जो रिसीव करेंगे वो डेबिट, और हमारा पैसा जा रहा है कितना सर? जितना रिडीम करने वाले हो आप लोग। क्लियर है? मैंने बताया था आपसे 2 एंट्री 100% फिक्स है हमारी, ये रहेंगी। थर्ड एंट्री चेंज होते रहेगा कंडीशन के हिसाब से, ये चीज मैंने बताया था, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने पास किया सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। मतलब एक चीज तो कॉमन है, आप ये बोल सकते हो कि सर हमारा ये सीआरआर तो कॉमन है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है डेबिट को लेके, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन चलिए रीड करते हैं। आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिया है जिसमें कैपिटल रिजर्व 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000, जनरल रिजर्व 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस 35,000। ऑन 1 अप्रैल 2017 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व and you are required to pass necessary journal entries including cash transaction in the books of the companies। देखो पार वैल्यू तो हमने नीचे नहीं पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे एग्जैक्ट पास कर दिया था, बट ध्यान रखना आप लोग पढ़ लेना।
अभी मैंने तो क्वेश्चन पहले से देखा था इसलिए मुझे याद था कि ये पार वैल्यू पे ही चल रहा है, तो बट एग्जाम में पढ़ लेना, इनकेस कभी नीचे मेंशन कर देते हैं, इसलिए डिटेल्स जरूरी है पढ़ लेना। बट यहाँ पे ध्यान रखो, जो सबसे बड़ा एक छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट होता है सर, कि वहां पे लाइन लिखा था ऑन 1 अप्रैल 2017 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिडीम। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है, क्लियर मेंशन कर रहा हूं लाइन। Board of Directors decided to redeem the preference share at par by utilization of reserve। अब बच्चों को कंफ्यूजन ये सर कि हमारे पास दो रिजर्व हमको दिख रहे, कहां पे, एक तो कैपिटल रिजर्व दिख रहा है, सेकंड सर जनरल रिजर्व दिख रहा है, तो इनका पेमेंट कहां से हुआ, कौन से रिजर्व से, तो ये चीज माइंड में फिट कर लो कि भाई जब पेमेंट होता है, मतलब जब हम सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं तो कभी भी कैपिटल रिजर्व से नहीं होता है पेमेंट, जनरल रिजर्व से होता है। कहां से होता है सर, जनरल रिजर्व, और जहां से पेमेंट होगा उनको डेबिट करते हैं सर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ध्यान से समझना, बहुत इजी। मैं आपसे पूछूं जनरल रिजर्व अकाउंट कितना है, डेबिट कितना, मतलब उसका अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है सर 75,000। ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट। बट सर सीआरआर में तो ट्रांसफर पूरा अमाउंट करना पड़ेगा ना भाई, ये पूरा अमाउंट करना पड़ेगा, बट आपकी जनरल रिजर्व में तो सर 75,000 था, ये तो टैली नहीं हो रहा है ना भाई, क्योंकि आप तो इतना तो पढ़ेंगे सर, डेबिट क्रेडिट हमारी टैली होनी चाहिए, तो बैलेंस अमाउंट कहां से आएगा हमारे पास, तो बैलेंस अमाउंट आएगा सर हमारे पास सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बट बच्चों को डाउट, सर प्रॉफिट एंड लॉस तो बोला ही नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस तो बोला ही नहीं है, तो आपने कैसे लिखा, अब ध्यान से देखो, सुनो समझो, सिंपल सा है, जितना अमाउंट इनको पेमेंट करना पड़ेगा सर वो टैली होना चाहिए, पहली चीज आप समझ लो, वो हमेशा टैली होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अगर कहीं मेंशन नहीं होता, कहीं कुछ मेंशन नहीं होता, जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन है भाई पहले आप रिजर्व यूज करो, सर अगर रिजर्व मेंशन नहीं होता तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस से ही पेमेंट किया जाता है, ये चीज आप ध्यान में रख लो। सर रिजर्व में अगर सफिशिएंट पैसा नहीं है हमारे पास तो प्रॉफिट एंड लॉस बोला नहीं है, फिर भी जाना पड़ेगा हमको, कहां से सर, प्रॉफिट एंड लॉस से पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट सर, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है सर 35,000, हमको कितना और चाहिए सर 25,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, तो 25 यहां से पेमेंट करना पड़ेगा। यहां पे तो हमने नरेशन ही नहीं लिखा, नरेशन क्या लिखे थे लास्ट लेक्चर में सर, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्लियर है। यहां पे ये किस चीज की एंट्री सर, यहां पे सर हमने सीआरआर में अमाउंट को ट्रांसफर किया है, तो आपको वही लिखना है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू सीआरआर अकाउंट। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सर, स्टेप बाय स्टेप। अब ये कोई बच्चा ना बोले सर डायरेक्टली हार्ड लेवल पे चले जाओ, क्योंकि फिर काफी बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, और 20 मार्क्स का जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो हर एक केस हर एक कंडीशन अगर समझ में आ जाता है तो बड़े क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हो। जैसे देखो आपके लिए नया कॉन्सेप्ट देखो, ये तो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ 100% एंट्री फिक्स है, 100% एंट्री फिक्स है, यही एंट्री रहती है, ये चेंज होती रहती है कंडीशन के हिसाब से। जैसे पहले में डिफरेंट थी, इसमें डिफरेंट आई है, आगे भी डिफरेंट रहेगी। सीआरआर क्रेडिट तो हमारा फिक्स है सर, डेबिट वाले चेंज होते रहते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट है। फिर भी किसी बच्चों को कोई भी डाउट कंफ्यूजन आज की वीडियो को लेके आई है तो जल्दी से कमेंट ऐड कर दो, अदरवाइज #4 बहुत जल्द आपके चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। 4, 5 इसी तरीके से लेक्चर्स आपके अपलोड किए जाते रहेंगे और बहुत जल्द ये टॉपिक प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करके दे दिया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे #नंबर 4 की, #नंबर 4 बात करेंगे, 5 बात करेंगे, इसी तरीके से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।